Hello everyone. So let's start with the new topic, that is what mole concept. What is mole concept? क्या होता है ये मोल का मतलब क्या है? ओके, अगर आपने सुना होगा, अगर मैं बोलूं एक डजन बनाना, सो एक डजन बनाना के अंदर कितने पार्टिकल्स है, कितने बनानास होते हैं? सो दैट इज 12. तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक मोल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एक मोल एक डजन बनाने के अंदर देयर आर टोटल 12 बनानास. एक डजन बनाने में 12 बनाना होता है. तो सिमिलरली एक मोल में कितने पार्टिकल्स? ये मोल क्या चीज है? सो याद रखो, मोल 11 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड, इवन लोअर स्टैंडर्ड्स लाइक 9th एंड 10th स्टैंडर्ड्स, सबके अंदर आपने ये मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा. ये मोल कंसेप्ट बोले तो ये आप इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Without understanding mole concept, you won't be able to understand whole chemistry, right? So ये mole concept क्या है? किसने ये concept लाया था? तो एक साइंटिस्ट था, एवोगैड्रो. एवोगैड्रो was a scientist who first introduced this term, that is what mole. और उसने मोल के बारे में ये बताया कि एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, एक मोल का मास कितना होता है, एक मोल में कितने लीटर्स वॉल्यूम होता है, उसका एक लीटर का वॉल्यूम, एक मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होता है. ये हर एक चीज किसने इंट्रोड्यूस किया था? एवोगैड्रो ने. और इन चीजों को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए ये ट्रायंगल अंडरस्टैंड कर लो. ये ट्रायंगल अपने आप को बहुत कुछ समझाता है कि एक मोल को कैसे कन्वर्ट किया जाए, बिकॉज ये सबसे इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं. आप जेई कर लो, नेट, कौन सा भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, विदाउट मोल कंसेप्ट आप एंट्रेंस एग्जाम लिखने जाना मत. और ये शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज मोल कंसेप्ट. ठीक है, तो समझते हैं. याद रखो मोल क्या होता है. तो मोल को फाइंड आउट करने के लिए यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. सो टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस इन ग्राम. मास किसमें होना चाहिए? ग्राम में. एंड वी हैव टू डिवाइड दैट मास बाय इट्स मोलार मास. मास क्या होता है, मोलार मास क्या होता है, आपको समझा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यह पता करना हो कि 66 ग्राम में 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं, अगर मुझे यह पता करना होगा तो सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए. देखो ये ग्राम दे दिया, मतलब ये आपको क्या दे दिया? मास दे दिया हुआ है. मास ऑफ दिस सब्सटेंस हैज गिवन, दैट इज 66. अभी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, दूसरा क्या चाहिए अपने को? मोलार मास. ये अपने को दिया नहीं रहेगा, निकालने आना चाहिए मोलार मास. तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलार मास होता है कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी इजी. ये देखिए, टू कैलकुलेट मोलार मास यू शुड नो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. यहां पे कार्बन है, सो एक कितना कार्बन है? एक कार्बन. सो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दैट इज व्हाट? 12. प्लस जब आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओगे तो पुट प्लस का साइन. Next we have oxygen. How many oxygen we can see here? 2. So 2 multiply by mass of oxygen, that is what? 16. Add everything, you will get what? 12 plus 32, that is what? 44. ये हो गया मोलार मास. अब मेरे पास मोलार मास है. मोलार मास का मतलब क्या है? एक मोल का मास इन ग्राम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलार मास. तो ये एक मोल क्या है? तो ग्राम पर मोल. दिस इज व्हाट द यूनिट ऑफ मोलार मास. तो मेरे को यहां पे मास दिया हुआ है, ये मैंने मोलार मास कैलकुलेट किया, तो अब इनको डिवाइड करो, क्या मिलेगा? मोल्स. फॉर्मूला बोलता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलार मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल. मोलार मतलब एक मोल का मास इन ग्राम, सो बोलेंगे मोलार मास. चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. सो n इज इक्वल टू 66 ग्राम मास अपॉन मोलार मास, दैट इज 44. तो आंसर क्या आएगा? क्या आ रहा है आंसर? 3/2. सो आंसर विल बी 1.5 मोल्स. सो हमने कैलकुलेट किया कि इस 66 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 1.5 मोल्स थे. ओके, चलो ठीक है. अब हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए. अगर मुझे कोई यह पूछे कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते, जैसे कि एक डजन बनाना के अंदर 12 बनानास है, तो एक मोल सब्सटेंस के अंदर
कितने पार्टिकल्स है, वो कैसा पता करेगा अपन? तो यहां पे ये ट्रायंगल हेल्प आउट करेगा अपने को अंडरस्टैंड करने के लिए, बराबर है। यहां पे क्या बोल रहा है, एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एक एवोगैड्रो का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कभी भी आपको अगर मोल्स को कन्वर्ट करने का है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, जरूरी नहीं कि आपको हर बार पार्टिकल्स से पूछे, कभी बोलेगा एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, यही पाथ फॉलो करना भैया, यही पाथ समझ में आ रहा है। तो मोल्स को अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। और उल्टा आने के लिए, सपोज अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और बोल रहे मोल्स कैलकुलेट करो। एग्जांपल का तौर पे अगर मैं आपको यह बोलूं कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने पार्टिकल्स है, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या करेंगे बोलो, एक मोल है ना, तो एक मोल के अंदर कितना पार्टिकल्स होगा, सेम पार्टिकल्स, दैट इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। अगर 2 मोल बोलूं तो मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, इसमें 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दो। 3 मोल के लिए चाहिए तो 3 इंटू दिस नंबर, 4 मोल के लिए चाहिए तो 4 इंटू दिस नंबर, सिंपल, इजीली कैलकुलेट करेगा। 1.5 के लिए चाहिए तो 1.5 इंटू दिस नंबर, इजीली यू कैन गेट व्हाट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उल्टा ना रहेगा, सपोज मेरे को ऑलरेडी पार्टिकल्स दिया हुआ है, अगर एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स बता मेरे को 12.044 इंटू 10⁻23 के अंदर कितना मोल्स होगा, डिवाइड करो। अब मेरे को ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो उल्टा आना पड़ेगा ना, देखो एरो बना है, तो उल्टा आने के लिए क्या करने का भैया, अपने को डिवाइड करने का, किससे, एवोगैड्रो कांस्टेंट से। सेम वैल्यू से डिवाइड करो, आंसर आएगा 2 मोल्स, करके देखो। तो बहुत इजी वे है, इजीली वी अंडरस्टूड कि मोल को कैसा जानने का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एंड वाइस वर्सा। ओके, दूसरा चीज देखते हैं, अगर मेरे को मोल को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, ये जनरली कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होगा। ओके, तो अगर आपका मोल गैसियस स्टेट में है तो उसके अंदर एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, तो मोल कंसेप्ट ने एवोगैड्रो ने अपने को समझाया था कि एक मोल के अंदर इतना लीटर गैस होता है। तो कभी भी एक मोल के अंदर कितना वॉल्यूम अगर कोई बोलेगा, लेकिन वो तभी एप्लीकेबल है कब, जब एसटीपी हो, दैट इज व्हाट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन, एंड स्टैंडर्ड प्रेशर विल बी 1 atm, इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो चीजें याद रखो, एक मोल को अगर एसटीपी पे आप वॉल्यूम निकालेगा, एक मोल का अंदर कितना वॉल्यूम होता है एसटीपी, सो दैट इज 22.4 लीटर्स। अगर मैं बोलूं मेरे को बता एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना लीटर है, तो एक मोल है ना, सो 22.4 लीटर्स। तो 2 मोल में मल्टीप्लाई करो 22.4 से, आपको आंसर्स आते जाएंगे। लेकिन कभी कभी अपने को ना वॉल्यूम दिया रहेगा, बोलेगा अगर एक मोल के अंदर 22.4 लीटर है, तो मेरे को बोलेगा बता 112 लीटर के अंदर कितना मोल्स, कैलकुलेट करके बताओ, कमेंट करो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग, मोल को अगर कन्वर्ट करना होगा मास में, टू कन्वर्ट मोल इनटू मास, अभी हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, उल्टा जाने के लिए डिवाइड करो, सीधा आने के लिए मल्टीप्लाई करो। अभी बात करते हैं मास का। वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट मोल डायरेक्टली इनटू मास। अगर मैं बोलूं मेरे को बता एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर कितना ग्राम है, कितना मास है, तो उसके लिए क्या करने बोला, यहां पे देखो मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलार मास होगा दैट इज व्हाट 44, तो उतना ही क्या होगा, मास होगा, उतना ही क्या होगा, मास। अगर मैं ये बोलूं मेरे को बता एक मोल अमोनिया का अंदर कितना ग्राम है, कितना मास है, तो उस अमोनिया का क्या चेक करो आप, मोलार मास,
दैट इज व्हाट 17। तो 17 क्या हो जाएगा भैया मास। चलो ठीक है, अभी मेरे को मास दिया हुआ है, मेरे को ऑलरेडी बोल रहा है कि मेरे पास 34 ग्राम अमोनिया है। आप बताओ कितना मोल बनेगा अमोनिया का। तो अब मेरे को मास दिया हुआ है और मोल्स पूछ रहा है, दिख रहे हैं, डिवाइड करने किससे, मोलर मास से। तो इसका आंसर भी आप कमेंट मत करो, अभी देख लो वो कितना रहेगा बोल, 2 मोल्स। सो आई होप आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया रहेगा मैंने, और कम टाइम में आपको मोल कंसेप्ट समझाने का पूरा कोशिश किया है, समझ में आया रहेगा। तो देखिए, और दूसरा चीज देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ऑलरेडी मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो सिखाया, मोल्स को कैसे अपन कन्वर्ट करने का नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, वॉल्यूम एट एसटीपी पे, मास इन ग्राम में, एंड वाइस वर्सा वी कैन डू इट यूजिंग दिस सिंपल ट्रायंगल। ओके गाइस, थैंक यू।